विद्रोह को कुचलने के बाद अब बारी थी राजपूतों की। दिल्ली का ताज पहनने वाला बादशाह अकबर अब राजस्थान की रणभूमि में कदम रखने को तैयार था। इधर आमेर के शासक भारमल अपनी बेटी हरकाबाई को मुगल हरम में भेजकर पहले ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। लेकिन आमेर को छोड़कर बाकी राजपूत क्षत्रिय परिवार अब भी मुगलों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भाव में डटे हुए थे। अकबर ने उन्हें झुकाने के लिए शोषण और विस्तार की वही नीति अपनाई जो सदियों से दमन का औजार रही है। दिल्ली से गुजरात जाने का रास्ता चित्तौड़ और मेवाड़ से होकर ही गुजरता था। इसकी भौगोलिक स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थी। अब अकबर को सिर्फ एक बहाना चाहिए था जिससे वह चित्तौड़ और मेवाड़ पर हमला कर सके, और यह मौका भी उसे मिल गया जब राणा उदय सिंह ने अफगान विद्रोही बाज बहादुर को शरण दे दी। बस फिर क्या था, अकबर ने अपने 15,000 मुगलिया बिलाव के साथ चित्तौड़ पर चढ़ाई करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही खबर फैली कि दिल्ली का खुदा बन बैठा शहंशाह स्वयं युद्ध के लिए आ रहा है, तब अपने ही हिंदू भाई इस मुगलिया बिलाव के तलवे चाटने को तैयार हो गए। और दुख की बात ये थी कि अपने ही हिंदू राजाओं ने अपने ही भाई राणा उदय सिंह के खिलाफ अकबर के पक्ष में अपनी सेना भेज दी। कहते हैं जब अकबर ने दिल्ली से कूच किया था तो उसके पास मात्र 15,000 सैनिक थे। लेकिन धीरे धीरे आमेर, गुजरात और मालवा के राजाओं ने मुगलिया तलवे चाटने की होड़ में अपनी अपनी सेनाएं चित्तौड़ के विरुद्ध भेज दी। और जब अकबर चित्तौड़ की सरहद पर पहुंचा तो उसकी कुल सेना 40,000 सैनिकों से ऊपर पहुंच चुकी। दिल्ली से जब गुप्तचर आया तो उसके हाथ में एक फरमान था। उस फरमान में लिखा था, बादशाह अकबर स्वयं 15,000 की शाही सेना लेकर चित्तौड़ पर चढ़ाई करने आ रहा है। खबर जैसी ही राणा उदय सिंह तक पहुंची, युद्ध की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि चित्तौड़ की समस्त प्रजा को सही सलामत दुर्ग के भीतर पहुंचा दिया जाए। और फिर गांव गांव में नगाड़ों के साथ ऐलान होने लगा, सुनो सुनो, दिल्ली का बादशाह अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करने आ रहा है। समस्त जनता शीघ्र दुर्ग के अंदर प्रवेश करे। द्वार बंद किए जाने वाले हैं। लोगों ने अपनी गृहस्थी समेटी। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब दुर्ग के विशाल फाटकों की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही पूरी प्रजा दुर्ग के भीतर पहुंची, द्वार बंद कर दिए गए और तभी मुगलिया बिलाव अकबर चित्तौड़ के दरवाजों पर दस्तक देता दिखाई दिया। उसने ललकारा, यह काफिरों का किला है और खुदा ने मुझे भेजा है इन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए। चित्तौड़ के किले पर जब 40,000 मुगलिया सैनिकों की धमक सुनाई दी और उन सैनिकों के साथ अपने ही कुछ राजपूत भाइयों की मौजूदगी देखी तो राणा उदय सिंह का हृदय भीतर से टूट गया। जिस धरती पर उन्होंने अपने बचपन के दिन बिताए थे, जिस मिट्टी की गंध में उनकी माँ की ममता और गुरुओं की शिक्षा बसी थी, आज उसी भूमि को अपनों ने ही मुगलों की हरमगाह में सौंप दिया था। राणा की आंखों में बचपन की एक स्मृति तैर गई जब माँ उन्हें पालने में झुलाते हुए कहती थी, इला न देनी आपनी हालरिया हुलराए, पूत सिखावे पालने, मरण बड़ाई माए। मतलब क्षत्राणी अपने पुत्र को बचपन से ही मर मिटने का पाठ पढ़ाती है कि बेटा, रणभूमि में दुश्मन से टकरा जाना पर अपनी भूमि पर किसी और का झंडा मत लहराने देना। लेकिन आज उन्हीं संस्कारों को भूलकर जब राणा ने अपने ही खून को मुगलों के साथ देखा तो उनकी आत्मा कांप उठी। मन में एक ही चिंता गहराने लगी, क्या अब चित्तौड़ भी उस गंध में डूब जाएगा जो केवल गुलामी की होती है? पर नहीं, राणा उदय सिंह ने हार नहीं मानी, अपने शौर्य को समेटा और रणभेरी बजा दी। राजपूताना की तलवारें फिर से चमकने लगी। इधर अकबर द्वारा चित्तौड़ पर